बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। देखो, पहली बात तो हमारी एनिलीन जो है बेसिक होती है, सो इसलिए वो एसिड के साथ आराम से रिएक्ट करे। कैसे? जैसे HCl अगर हम एक्वस लेते हैं तो वी विल गेट एनिलीनियम क्लोराइड। ठीक है, एनिलीन किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करके जो है सॉल्ट बनाएगी, नॉट ए बिग प्रॉब्लम। अच्छा, दूसरी बात, एनिलीन को अगर हम ट्रीट करेंगे Br2 के साथ इन CH2S सॉल्वेंट, तो हमें मिलेगा ऑर्थो एंड पैरा। इसका लॉजिक मैं आपको पहले दे चुका हूं कि मोनो सब्स्टिट्यूशन ही होगी, क्योंकि Br पॉजिटिव कम कंसंट्रेशन में होता है, फिनोल में मैंने बात की। ठीक है, और अगर हम यही इन वाटर करते हैं और इन एसिटिक एसिड करते हैं तो बात कुछ और होगी। दैट इज Na2 एसिडिक एसिड होगी एंड सो वी विल गेट द प्रोडक्ट ट्राइक्लोरिनेशन। और रीजन मैं इसका पहले देख चुका हूं, तो मुझे लगता है दोबारा मुझे इसकी बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, थर्ड, अगर हम एनिलीन ट्रीट HNO3 with concentrated H2SO4 मतलब नाइट्रेटिक मिक्सचर अगर हम यूज करते हैं तो we get the product NH2 NO2 and ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। सुन लीजिए आप मेरी बात। देखो, पहली बात यहाँ पे ये मेटालिक क्यों आया, जबकि NH2 तो ऑर्थो पैराग्रेटिंग ग्रुप। जब जब भी हम एनिलीन को किसी एसिडिक मीडियम में रखेंगे तो सबसे पहले एसिड बेस पे अटैक करके इसको एनिलीनियम आयन बना NH3 पॉजिटिव, और NH3 पॉजिटिव के बनते ही ये मेटल डायरेक्टिंग हो गया कि नहीं? मेटल डायरेक्टिंग होने की वजह से अब जो NO2 पॉजिटिव लगेगा वो क्या हो जाएगा? मेटाबल। सही बात है, क्योंकि पहले तो एसिड बेस रिएक्शन होनी है ना। सो एसिड बेस रिएक्शन के होते ही मेटल डायरेक्टिंग। तो ध्यान रखना है कि जब भी एनिलीन किसी एसिड की प्रेजेंस में होगा तो मेटल डायरेक्टिंग। ठीक है, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये ही चीज जो है मैं आपको इसी के बारे में, जैसे मेटल डायरेक्टिंग हो जाता है, इसके बारे में एक और बात, जैसे एनिलीन जो है जब हम इसको ट्रीट करते हैं, मान लो जैसे CH3Cl के साथ ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl। अब क्या है कि भाई यहाँ भी हम सोचते हैं कि भाई रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है ना, तो इसको अटैक कर देना चाहिए ऑर्थो इंटरेक्टिंग ग्रुप है। बट एनहाइड्रस AlCl3 क्या होता है? लुईस एसिड होता है। तो जब जो AlCl है वो जब अटैक करता है तो मतलब वो
AlCl3 इस पे अटैच है ना, क्योंकि वो लिविस एसिड है इसलिए AlCl3 एसिड ये बन जाता है। अब मैंने शॉर्टकट बताया कि AlCl3 को एच एल्यूम कर लो तो आप सोच लो कि एनिलीनियम आयन ही बन, वही यहां भी बन, ठीक है। तो अब जब यहाँ पर भी CH3Cl का अटैक होगा, जो CH3 पॉजिटिव इसमें जनरेट होता है, तो यू विल गेट द मेटा डायरेक्ट, ठीक, मतलब आपको मेटा प्रोडक्ट मिलेगा। तो अब मामला यह जाता है कि मामला ये आ जाता है कि अगर मुझे ऑर्थो वाला प्रोडक्ट चाहिए तो मैं क्या करूं, मेटा मिल गया है। देखो हम करते क्या है, इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन मेथड। ध्यान रखिएगा, ये प्रोटेक्शन मेथड क्या है। सबसे पहले हम एनिलीन को जो है एसिड क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं रिएक्शन को, या जैसे SN2TH है फिर Cl नेगेटिव होता हो तो पहले अमाइड मिलता है, ऐसे अमाइड मिलता है। ये जो अमाइड है ना, ये इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता कि AlCl3 के साथ रिएक्ट कर सके, क्योंकि -M के कारण उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है। तो अब जब जो है आप इसको CH3Cl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 ट्रीट करते हैं तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट मिलता है NHCOCH3 एंड देन CH3 इधर बनता है, ठीक है। उसके बाद जो है फिर हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोलिसिस जब करेंगे तो इधर जो है OH लगता है, इधर H, ऐसे तोड़ दीजिए बॉन्ड को। तो ठीक है, सो वापिस आपको जो है ये CH3 इधर लगा हुआ मिल गया, मतलब ये ग्रुप वापिस हमने हटा दिया। इसको सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए किया था कि NH2 की बेसिक स्ट्रेंथ कम की जाए, तो इसको लगाए, अमाइड बनाया, ठीक है। अमाइड फिर जो है अमाइड को हटा के वापिस अमाइड कर दिया, नोट करते रहिए। सेकंड स्टेप रिपीट करते हैं। सेकंड स्टेप क्या है, देखो सेकंड स्टेप में मैंने कहा कि ये अमाइड प्लस एम ग्रुप है, लेकिन ये बेसिक इतना भी, तो प्लस एम ग्रुप होने के कारण ये नॉर्मल फ्रीडर पर आपका साइलेशन है कि CH3 पॉजिटिव पहला पोजीशन पे अटैक किया, दैट इज सेकंड स्टेप। फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस हम किया तो जो है हो गया, बोला ठीक। कितने लोग फर्स्ट टाइम आए हैं ऑफलाइन में आज? ओके, नोट कर लिया, ठीक है, कोई बात है। है
अच्छा, अगला है मेथड दैट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या है बेटा जी, ये आपको रिएक्शन एक तरह से रटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन रिएक्शन है काम कि एनिलीन को जब जो है हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक कैल्शियम डाइक्रोमेट के साथ ट्रीट करते हैं, वी गेट द प्रोडक्ट एज इट इज कॉल्ड क्विनोन। और रिडक्शन दैट इज, अगर हम एनिलीन ट्रीट करते हैं H2 निकल के साथ, so up the next is test for aniline। अब एनिलीन के लिए टेस्ट एक बड़ी फेमस रिएक्शन है और कार्बाइल अमीन रिएक्शन। ये कार्बाइल अमीन रिएक्शन बेसिकली इट इज यूज्ड एज टेस्ट फॉर 1 डिग्री अमीन, एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक। तो बेसिकली एनिलीन के बहाने हम जो है कार्बाइल अमीन टेस्ट को पढ़ते हैं, ठीक है। ये एनिलीन के टेस्ट, एनिलीन भी एक 1 डिग्री अमीन है, ठीक है, कोई भी 1 डिग्री अमीन, ठीक है। सो ऐसे मान लीजिए ये एनिलीन, तो एनिलीन को जब हम क्लोरोफॉर्म के साथ इन एक्वस OH अगर ट्रीट करते हैं, we get the product as it is isocyanide और कार्बाइल। इसका अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है, ठीक है। अब अपने मेडिकल वाले तो इतना भी याद रखें वो काफी, ठीक है, लेकिन नॉन मेडिकल वालों के लिए कुछ और भी बात है। फिर ये रिएक्शन चलती है, आप देखिए इसका मैकेनिज्म।
मैं अपने पिछले लेक्चर में ये बता चुका हूँ कि जब क्लोरोफॉर्म और KOH आपस में रिएक्ट करते हैं तो ठीक है, तो इसको मुझे दोबारा बताने की जरूरत है। सही बात है ना? कैसे बनती है, क्योंकि मैं रीमन टाइमर रिएक्शन में मैंने ये बात ऑलरेडी कर दी। ठीक है, रीमन टाइमर रिएक्शन में ये बात ऑलरेडी हो गई है, तो डाइक्लोरोकार्बन बना। अब उसके बाद डाइक्लोरोकार्बन के बारे में मैंने आपको ये भी बता दिया था कि ये जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट लोन पेयर, इसका किसी काम का नहीं है, ऑफसेट कंप्लीट नहीं है, तो इट इज इलेक्ट्रोफाइल, है ना। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब लीविंग एसिड की तरह काम करेगी, तो ये एनिलीन जो है इसको एसिड बेस रिएक्शन की तरह लोन पेयर देगी। सुनते जाना। तो जब एनिलीन में एसिड ये बन चुका है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ठीक है, आप ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ पर बेस, ध्यान दीजिएगा, बेस क्या करेगा, देखिए OH नेगेटिव इस H पॉजिटिव को छीनेगा, क्योंकि मीडियम क्या है आपके पास, मीडियम तो बेसिक ही है ना। तो जैसे ही ये एनिलीनियम आयन बनेगा उसका H पॉजिटिव छीन लेगा बेस, और बेस जब छीनेगा, मैं कई बार मैंने ये बात की है, आज भी बता रहा हूँ, जब यहाँ पे बेस छीनेगा तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, लोन पेयर के साथ वाले एटम पे अगर अच्छा लिविंग ग्रुप है तो उस स्टेज में क्या होता है कि वो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा और लिविंग ग्रुप होगा। तो बेसिकली ये हो जाता है कि DH NH डबल बॉन्ड C, एंड अब एक Cl निकल गया Cl, एंड इट इज। तो क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इज इट ओके? मैंने कहा कि अगर जो है यहाँ लोन पेयर आ जाए, क्योंकि मान लो इसके H पॉजिटिव के निकल के जब ये निकला तो ये बन गया वाटर, तो यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड और ये निकल गया लिविंग ग्रुप बाहर, ठीक है, ऐसा हो गया। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई, अगेन, क्योंकि जैसे डबल बॉन्ड यहाँ बना तो N पे पॉजिटिव चार्ज तो बरकरार रहा, नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना रहे, सो अगेन OH नेगेटिव snatches this H, लिविंग ग्रुप अभी भी है, सेम बात रिपीट होती है, ये NCl नेगेटिव होता है, तो माइनस H2O एंड वी गेट मेरी बात समझ में आ रही है? इज इट ओके? अच्छा, कहा? अच्छा, बन गया आइसोसाइन है, कहानी समझ में आ गई। एसिड बेस रिएक्शन हुई एक तरह से, ये एसिड है, ये बेस है, ये रिएक्शन हुई, और फिर OH ने H को छीना तो ये डबल बॉन्ड, ये लिविंग ग्रुप निकल गया, फिर से एक और H, फिर से लिविंग ग्रुप निकला, ये हैव गॉट द आइसोसाइनेट। मैकेनिज्म एकदम से याद है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बाइल अमीन रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि आइसोसाइनाइड बनाने का अपने पास और कोई तरीका नहीं, ऑर्गेनिक में हम जो पढ़ेंगे वो ये ही आइसोसाइनाइड बनाने, इसलिए बहुत काम की रिएक्शन है। राकेश जी, नोट कर लिया? कुछ पूछना है पूछ लीजिए। अब मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये वाला जो हिस्सा है ना, अमाइन वर्ग,
ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और एक तरह से आप ये माने कि हम अमाइंस टॉपिक कर रहे हैं, जो लास्ट वाला नहीं ऑर्गेनिक का अमाइन, ये रिएक्शन आपको वहां पे भी, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे हम अमाइन की बात कर रहे हैं, भले एरोमेटिक अमाइन की बात कर रहे हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट अमाइंस, ठीक है। तो एरो मतलब अमाइन के एनिलीन के बहाने जो है एक बड़ा ही फेमस रिएक्शन है, ये बहुत काम की है, ठीक है। मतलब ये जिस हिस्से से हम क्रॉस हो रहे हैं ना अमाइन के, जो आज का लेक्चर है, आप चाहे कितने एग्जाम दे दें, मतलब एटलीस्ट 2 क्वेश्चन जो है इस हिस्से से होंगे ही, जो आज का लेक्चर जिससे हम क्रॉस हो, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन आपको जो है हर एक पुराने भी एग्जाम्स में, नीट एंड जेई में, जेई, हाँ बिल्कुल जेई में, ठीक है ना, 2 आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। अच्छा, और जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो अल्टीमेट इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। दैट इज HNO2। ये HNO2 होता कैसे है, बनता कैसे है, मतलब जैसे अगर हम NaNO2 के साथ अगर हमने जैसे HCl लगा दिया, so we get NaCl plus HNO2। इस तरीके से ये रिएक्शन जो है होती, ठीक है। और तो अब ये बेसिकली हम एनिलीन की ही बात नहीं कर रहे, पूरे अमाइंस की बात कर रहे हैं, रिएक्शन HNO2 की। देखो अमाइंस कई तरह के, मैं कैटेगरी बता दूं पहले, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, वो तो हम जानते हैं। इस 1 डिग्री में 2 कैटेगरी था, 1 डिग्री एलिफेटिक, 1 डिग्री एरोमेटिक, 2 डिग्री एलिफेटिक, 2 डिग्री एरोमेटिक, 3 डिग्री एलिफेटिक, 3 डिग्री एरोमेटिक, मतलब 6 तरह की कैटेगरीज होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 डिग्री एलिफेटिक। जब हम किसी 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन NaNO2 प्लस HCl के साथ ट्रीट करते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर, we get the product as ये कैसे हुआ, आपने रट लेना, एल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड बन गए, ठीक है, बन गया, बस रिएक्शन को रट ले, कोई जरूरत नहीं है मैकेनिज्म की, क्योंकि हर जगह मगजमारी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तक आपको इतना ऑर्गेनिक में समझ में आ गया होगा, क्योंकि आई टॉक अबाउट द मैकेनिज्म, आई टॉक अबाउट मोस्ट ऑफ द मैकेनिज्म, ठीक है। स्टार्टिंग में जब आप होते हैं आपको लगता है कि यार मैकेनिज्म बताओ सर, बताओ सर, बताओ सर, चलो आपको बैच में तो वो भी नहीं हो पाया क्योंकि हम ऑनलाइन थे, लेकिन ऑफलाइन में ये होता था कि सर मैकेनिज्म बता दो। लेकिन जैसे ही हम ऑर्गेनिक के एंड में आते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि यार मैकेनिज्म आने से भी कुछ नहीं होता, तब भी हमें रिएक्शन रटनी पड़ती है। जैसे आज आपने ये पढ़ा, मान लो मैंने मैकेनिज्म बता दिया, कार्बाइलमिन का बता दिया, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि कार्बाइलमिन हमेशा के लिए याद होगी, रीजन भी बता दिया, ऐसे हुआ, ये हुआ, ये हुआ, सब कुछ आपको पता है, इस टाइम में आपको सब कुछ पता है, आपके पास कोई सवाल नहीं है कार्बाइलमिन का। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपको जो है कार्बाइलमिन याद ही हो गई, इसका मतलब उसके बाद रिमेंबर करने का काम आपका। तो समथिंग हैज टू बी क्रैम्ड, जिसको मैं सीधे सीधे कि भाई, नहीं तो कई लोग ज्ञानी पुरुष होते हैं वो बोलते हैं जी क्रैम मत करो, है ना, कि भाई नहीं सब कुछ ये रखना है, बट
प्रैक्टिकल आपके सामने, दैट इज यू नो द मैकेनिज्म, आपके पास कोई सवाल नहीं होता, आपको सब कुछ पता होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज योर हार्ट, ठीक है। सो वो जो है चीज। अच्छा, यहाँ पर सो डाइजोन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया। एक बात, बेंजीन डाइजो जो एल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड है वो अनस्टेबल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वो टूट जाता है कैसे, ये टूट जाता है आर पॉजिटिव एन प्लस N2 Cl, ठीक है। अब ये जो आर पॉजिटिव में टूटा, ठीक है, टूट गया, N2 गैस निकल गई, आर पॉजिटिव बन गया। अब आर पॉजिटिव के पास कई ऑप्शन, क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है पॉजिटिव के साथ इस सॉल्यूशन में मौजूद पानी के साथ रिएक्ट कर जाए और एल्कोहल बना दे, सही बात है। तो एक प्रोडक्ट जो है अल्कोहल हो गया। दूसरा प्रोडक्ट का ऑप्शन ये है कि जो Cl नेगेटिव यहाँ निकली है उसके साथ बाइंड करके एल्काइल हैलाइड बना दे। और तीसरा ऑप्शन ये है कि एलिमिनेशन रिएक्शन करके एक H पॉजिटिव निकाल के एल्कीन बना दे। ये मुझे लगता है आपको इसमें हैरानी नहीं हो रही होगी, हमने E1 रिएक्शन में किया है। E1 रिएक्शन को अगर आप याद करें, जैसे कोई भी RCl कोई भी अल्काइल हैलाइड होता था, हमने कहा पहले Cl नेगेटिव निकलता है, फिर केटायन बना, केटायन में से H पॉजिटिव निकला तो एल्कीन बना, दूसरे स्टेप में यही था। तो इसमें केटायन बन चुका है, उसमें से H पॉजिटिव निकलेगा तो एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। तो तीन तरह के प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पर होंगे, ठीक है। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बता दूं, ठीक है। ये जैसे मान लो एक दो एग्जांपल है, मान लो मैंने ये NH2 ले, इसको अगर मैं NaNO2HCl के साथ ट्रीट करूंगा तो मुझे प्रोडक्ट निकालना है कि क्या। तो मेन जो प्रोडक्ट होगा ना, मेन प्रोडक्ट ये होगा। दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, दूसरा प्रोडक्ट होगा ये, और तीसरा प्रोडक्ट होगा ये। कैसे, सुन, पहले यहाँ पे केटायन बनेगा, वो केटायन रीअरेंज करके क्या होगा, 2 डिग्री में जाएगा, और फिर वही OH के साथ अल्कोहल, क्लोराइड के साथ Cl, और फिर एलिमिनेशन होगी तो एल्कीन बनेगी कि नहीं, ठीक है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और यही चीज जो है यहाँ पर ऐसे इज, अच्छा ये सर ये हो गया। अब इसको अगर आप सेम NaNO को HCl के साथ ट्रीट करेंगे क्या बनेगा, पहले केटायन बनेगा, फिर रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगी, याद आ गई कुछ, रिंग कॉन्ट्रैक्शन 11 में समझाया है, कराया नहीं, डांसिंग रेजोनेंस सब कुछ, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगी, ये केटायन बनेगा, के बाद अगेन वही वाटर के साथ, मेन प्रोडक्ट अल्कोहल होता है, मेजर प्रोडक्ट अल्कोहल है, ठीक है। अगर आपको इन चीजों में परेशानी आ रही हो रही है अरेंजमेंट वगैरह में सब कुछ में, ठीक है, क्या बोल रहा है, तो फिर से रिपीट कर, ऑनलाइन पे मेरा ध्यान नहीं जा रहा है, ऑफलाइन में आना स्टार्ट कर दो अब, ठीक है। होना क्या है, धीरे धीरे ऑफलाइन की तरफ जो है थोड़ा बड़ा लिखूं, अच्छा अच्छा ठीक है। आगे क्या आना है, क्यों, किस जगह पे, विजयपुर, उधर, हाँ तो उधर तो कौन देगा यार, हो गया, उन्होंने बोल दिया होंगे, है, नहीं नहीं नहीं, बच्चे नहीं, मसला बच्चों का नहीं है, मसला बस पैसे का है,
कि भाई एक गाड़ी जानी है। कोरोना ने सब कुछ बदल दिया, आपको दुनिया को देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। दैट इज कि अगर मान लीजिए सपोज आप एक गाड़ी में 8 बच्चे बैठते हैं, ठीक है ना, और एक बच्चे से मान लो एवरेज 2000 ले, ठीक है ना, तो इसका मतलब वो महीने में कितना कमा रहा है, 16,000 का, ठीक है ना। इसमें जो है 16,000 में आप मान लो यार ड्राइवर को कुछ तो सैलरी मिलेगी ना महीने की। 16,000 में से 12,000 को आप उसका ये मान लीजिए, ये 16,000 में से आप 5,000 तो 5 या 6,000 तो आप उसका पेट्रोल या डीजल ही मान, इतना तो कम से कम होगा जितना वो विजयपुर आएगा जाएगा, ठीक है। उसमें मान लो 10,000 ड्राइवर को बच रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है 8 बच्चों में अगर उसको 10,000 बच रहा है, अब अगर आप अकेले हो तो आप अकेले उसका 10,000 बचा दो। मतलब अगर 2 बच्चे आएंगे, मतलब सीधे सीधे क्या होगा भाई, जब उसके पास 8 बच्चे होंगे तो वो 2,000 लेगा, अगर 4 होंगे तो वो पर स्टूडेंट 4 लेगा, और अगर 2 ही होंगे तो पर स्टूडेंट वो 8 लेगा, और अगर एक ही होगा तो पर स्टूडेंट 16 लेगा। दिस इज हाउ द लाइफ गोस, बिकॉज इफ यू से कि 2,000 में तेरे को चलना है, से मैंने जाना ही नहीं, बात खत्म है। हाँ, इसलिए हाँ नाका भी पड़ता है, ठीक है। तो सम हो मेरा ये सजेशन है कि आप अपना कुछ अरेंजमेंट करें, ठीक है। अपना अरेंजमेंट मतलब जैसे अगर नाके वगैरह कोई इशू है तो अगर उस एरिया से आप कोई गाड़ी, जैसे पेरेंट्स भी कर सकते हैं ना यार, 4 बच्चों के पेरेंट्स इकट्ठे होके जो गाड़ी अरेंज कर लें कि चलो आपको सस्ता भी पड़ेगा, रीजन बिंग आपके ही इलाके का बंदा है, ठीक है ना, उसको क्या पैसे देंगे, ठीक है। हाँ है, नहीं लेते भाई, आपको ये भी हो सकता है ना यार फिनिक्स वाले ज्यादा लेते होंगे, मैं कह रहा हूँ आप कर लो, ठीक है। तो अगर चाहिए ही चाहिए, मतलब अगर जैसे क्योंकि बीजेपुर के लिए, क्योंकि दैट इज आउट ऑफ सिटी ना, दूर है, आप भी समझते हो, तो अगर करना है करवा देंगे, वो मना नहीं करेंगे आपको, लेकिन मसला पैसे का है, ठीक है, कि उसको जो है इट शुड बी वाइबल टू। वो हो जाएगा, मैंने कहा ना मसला यही है। कितने बच्चे हैं, अभी तुम ही होगे, यही है ना कोरोना के, मैंने कहा कि कोरोना के बाद की सिचुएशन कुछ और है। हाँ तब तब हो जाता था, पिछले साल धीरे धीरे हो जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग में जो है यू हैव टू मैनेज। क्योंकि फिनिक्स से आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, और जो एक्सपेक्ट कर सकते हो हमने बहुत कुछ कर लिया कि भाई, रीजन बीइंग हम खाली बैठे रहे यहाँ पे बिल्डिंग का रेंट दे के, वो फिनिक्स के लिए बहुत बड़ी लायबिलिटी। हम 2.25 लाख इसका बिल बिल ये देते हैं, रेंट देते हैं हर महीने, तो अगर हम साल का 25 लाख दे रहे थे, सो दैट मीन्स कि इट वाज ए बिग थिंग। नहीं तो क्या था, अपने घर से ही पढ़ा दे, ठीक है। तो ये भी आप ही लोगों को सपोर्ट करने का था कि जिस दिन खुलेगा तो कम से कम वी मस्ट बी रेडी, है ना। मैं आज ही सोच रहा था, मैं आज थॉट दे रहा था, मैंने कहा यार ये तो होता ही है, सारी दुनिया में होता है। आप अगर मान लो जैसे आप जाते हो कहाँ, पीर की गली जाते हो, पीर की गली सुना है ना, ऊपर रजौरी से आगे जो है, या मान लो ठीक है आप लेह में जाते हो, कहीं पे आप गए, वहां पे आप मैगी ऑर्डर करते हो, तो मैगी वो देता है 80 रुपए की है, घर से। तो वही देख, मैगी के लिए तो घर से लेके जा रहा है, जबकि मैं बोल रहा हूँ टैक्सी वाला घर से कर ले, तो उसके लिए तो मना कर रहा है ना। तो मतलब सम टाइम्स अगर वो कॉस्ट ले भी रहा आपसे 80 रुपीज, तो लेकिन फिर भी आपको यार ये लगता है कि वो अकेला बंदा बैठा हुआ वहां पे, इतनी दूर जो है वो वेजिटेबल्स लेके गया, सब कुछ उसने बनाया, तो ही डिजर्व्स टू टेक कैन अवे दैट मच। शहर में तो आप 20 रुपए के लिए लड़ लेते हैं, है ना, दैट है। बाहर जाके हम खाते हैं यार,
भाई आप मान लो पीर की गली में आप, या मान लो जैसे गुलमर्ग गए हो कहीं पे बर्फ वाली जगह पे, मैगी बना रहा है कोई, मैगी के अलावा आपको हाइजीनिक चीज मिलती नहीं कुछ। अरे अब तक तेरे पापा जो है मुर्ग बना रहे थे तेरे को, खा दिया कर। ठीक है, पैसे बचाते होंगे। क्या? ओके, गुलमर्ग में नाम मिलेंगे तेरे को। घर से तो दूर लेके जाते हो। अच्छा सुनो, तो मतलब 1 डिग्री अमीन में हमें ध्यान के रखना है, 1 डिग्री अमीन में हमें ध्यान ये रखना है कि भैया कैटायन बनेगा, रीअरेंजमेंट होगी, फिर 3 तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं, एल्कोहल, एल्काइल हैलाइड एंड एल्कीन। ठीक है, जनरली पूछा एल्कोहल ही होता है, बट कैटायन यहां भी आता है। ठीक है, एक बात। एंड द सेकंड नंबर पे आता है जी 1 डिग्री एरोमेटिक। मेजर कौन सा होता है सबसे पहले? सबसे पहला मेजर है। ठीक है, और अगर 3 डिग्री कैटायन बने तो फिर एल्कीन मेजर होगा। अगर कैटायन रीअरेंज होकर 3 डिग्री बन गया तो फिर एल्कीन मेजर हो सकती है। ठीक, चलो एरोमेटिक अमीन, एरोमेटिक अमीन तो यही है एनिलीन। तो अगर हम एनिलीन को ट्रीट करते हैं NaNO2 प्लस HCl के साथ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो हमें प्रोडक्ट मिलता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जो है उतना अनस्टेबल नहीं है जितना कि हमारा एल्काइल डायजोनियम क्लोराइड होता है। ठीक है, सो ये जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है ना, बेसिकली ये बहुत जिसको कहते हैं कि काम का रिएजेंट। ठीक है, पहले आप नोट कर लें, नोट कर लिया आपने कि आपको बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड मिल, सो मतलब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को बनाने का मैं सारा तरीका बता दूं। तीन HCl के साथ अगर आप जो है ट्रीट करोगे, कल वाले लेक्चर में किया था, या NO2 को अगर आप रिड्यूस करोगे तो एंजाइम मिल जाएगा। और इसको जो है अगर आप HNO3 प्लस H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे सो वी गेट बेंजीन। तो बेंजीन देन नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस करके एनिलीन, और एनिलीन से डायजोनियम क्लोराइड। सही है बात? ये मिल जाए। ठीक है, तो अब लेकिन हम डायजोनियम क्लोराइड पे पहुंच गए। तो जैसा मैंने कहा, ये जो डायजोनियम क्लोराइड है अपना, वो बहुत जरूरी रिएजेंट है, और वो इतने काम की चीज है कि उससे आप दुनिया का कोई भी कंपाउंड जो है फंक्शनल ग्रुप आप क्रिएट कर सकते। इट इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब अगर जैसे कुछ रिएक्शंस की बात करूं, अगर हम इसको क्यूप्रस क्लोराइड के साथ ट्रीट करें, we get chlorobenzene, और in the presence of HCl,
और अगर CuBr in the presence of HBr treated, we get ब्रोमो। ठीक है, ऐसे ही इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। ठीक है, क्लोराइड और ब्रोमाइड बन गए। ऐसे ही क्लोराइड और ब्रोमाइड जो है कभी बन सकता है अगर Cu प्लस HCl यूज करें। तो you get chlorobenzene, we use Cu plus HBr, we get ब्रोमो। तो इन रिएक्शंस को हम गेटरमैन रिएक्शन। ठीक है, अच्छा देखो एल्काइल हैलाइड बन रहे हैं, Cl बन गया, Br बन गया। अगर हम पोटासियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करें, we get आयोडाइड। ठीक है, आयोडीन की बन गई। अगर हम इसको HBr4 के साथ ट्रीट करते हैं, we get Cl नेगेटिव जो है ये रिप्लेस हो जाता है इससे N पॉजिटिव, एंड Bf4 नेगेटिव से रिप्लेस हो जाता है। उसको अगर आप हीट करोगे, we get फ्लोरोनेट। अच्छा, इस रिएक्शन का नाम है पार्शियल रिएक्शन। ठीक है, तो मतलब क्लोरो भी बन गया, ब्रोमो भी बन गया, हाइड्रो भी बन गया। जैसे मैंने आपको बोला कि भी हर सब कुछ बन सकता है इससे। ठीक है, उसके बाद अगर हम सिंपल H2O के साथ इसको बॉइल करें, ठीक है, तो अल्कोहल भी बन गया। ठीक है, अगर हम इसको H3PO2 के साथ हीट करते, वी गेट नॉर्मल बेंजीन, हाइड्रोकार्बन भी बन गया मतलब। ठीक है, अगर हम KNO2 के साथ हीट करते, वी गेट नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर हम इसको बेंजीन के साथ हीट करते हैं, वी गेट डाइफिनाइल। ठीक है, और अब ये रिएक्शंस, इनकी बात ऐसी थी जिनकी मैंने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी। दैट वाज द कपलिंग रिएक्शन। आप देखिए कि अगर हम इसको एनिलीन के साथ हीट करें तो हमें प्रोडक्ट मिलता है इट इज एजोडाइन। ये बेस्ड ऑन पीएच जो है ब्लू या ग्रीन हो सकती है, एक बात। और अगर हम फिनोल के साथ ट्रीट करते हैं, अगेन इट इज एजोडाइन, इट इज
येलो और ऑरेंज अगेन पीएच पे ध्यान देते रहना मेरी बात पे। अब ये दोनों रिएक्शंस दे आर कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, दैट इज कि ये हो क्या बेसिकली, अगर आप इसको देखें यहां पे ध्यान दीजिएगा, या सी लिख दिया मैंने, एन लिखना है, ये सी लिख दिया, एन है ना। अच्छा सुनो, बोर्ड पे देखिए, ये एन पे पॉजिटिव, एन पे नेगेटिव, तो ये एन जब अपने इलेक्ट्रॉन, ये एन पे नेगेटिव है, इसमें सी एल पे नेगेटिव है, ठीक है, वो आइसोसाइन ये, तो एन जब यहां से पाई इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये आपने नोट कर लिया, मैं ऐसे अब थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं बात कि जब ये लोन पेयर ले लेगा, यहाँ लोन पेयर आकर यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, सही बात है। जब यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो नॉर्मल इलेक्ट्रोफाइल होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कर सकता है। कैसे? ये ऑर्थोपैरल रेक्टिंग ग्रुप है, तो इसके पैरा पे जब आप इसको लगा दोगे तो ये बना गया, और ये भी ऑर्थोपैरल रेक्टिंग ग्रुप है, तो इसके पैरा पे जब आप इस ग्रुप को लगा दोगे ऐसे, तो ये भी बन गया। तो इसलिए ये डाइजो कपलिंग इजी, नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक है। मैंने मैकेनिज्म का हिंट दे दिया कि भाई ऐसे देखने में लगता है टफ जो है, अदरवाइज है बिल्कुल आसान बात। नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये पीएच 4 से 5 के बीच में होती है रिएक्शन, और ये पीएच जो है 9 से 10 के बीच। अब अगर एसएन Cl2 एंड HCl की तरफ लगेंगे तो इसकी रिडक्शन हो जाती है, NH2 and Cl. This product. खत्म। We got this. मेडिकल वालों को सारी रिएक्शंस रटी होती है, ठीक है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट। सन, सही बात है। मतलब सीधी सी बात है, ये आपने रट ली ना, ये आपको ग्रिड जो है पूरा याद हो गया तो बस, मतलब आपके कंपटीशन का बहुत बड़ा हिस्सा जो है हो गया। और ये भी मानिए कि ऑर्गेनिक अभी बहुत ज्यादा नहीं बचेंगे, आप मतलब एक टॉपिक है। हाँ, चल जैसे कंपेयर, तो एक टॉपिक है दैट इज एल्डिहाइड एल्कीटोन, वो बहुत बढ़िया टॉपिक है, ठीक है, उसमें मजा आएगा पढ़ने में, लेकिन वो भी मैं इतने सिस्टमेटिक कराऊंगा, कोई टफ नहीं लगेगा, ठीक है। आपको लग कैसी रही है? इट्स ओके, है ना, मतलब अगर आप अब कंफर्टेबल हो, ठीक है, बस आगे एंथू बनाए रखें, ठीक है, मतलब आगे अपने को 15 लेक्चर्स का और काम चाहिए तो बात ऑर्गेनिक एक तरह से खत्म हो गई, ठीक है, तो मतलब उसके बाद डिक्लाइन आ जाए तो 5-7 लेक्चर्स और होंगे, बट इट इतना ही है, और ठीक है। और एक बार समझ आ जाए ना, एक बार समझ में आ जाए, भले ही आपको याद ना हो, कुछ ना हो, लेकिन समझ आ जाए, ट्राई टू पुट द एफर्ट्स, ठीक है, चीजों में जो है, क्योंकि समझ आना एक बहुत बड़ी बात होती है। समझ आना दिखाती है कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ और आप जो है, आपका दिमाग सही है, लेकिन मेरे सही पढ़ाने से और आपका दिमाग सही होने से कुछ नहीं हो जब तक कि आप मेहनत ना करो। मतलब जो क्लास में आप पढ़ रहे हो दैट इज नॉट मेहनत, वो तो ये दिखाती है कि ठीक है भाई, आपका दिमाग सही है और मैं सही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, मेरे तक आपकी वेवलेंथ जो है मैच कर रही है,
बट दैट डज नॉट अश्योर कि आप कंपटीशन में भी क्वालिफाई करेंगे, कि आप जो है ये जो नॉलेज आपने गेन किया आप इसका क्या करते हैं वो आपकी मर्जी है ना। तो इसलिए जो है इसको एग्जामिनेशन हॉल तक ले जाना बड़ा टफ टास्क है। मतलब अगर आप ले जाओ तो जेईई में कुछ भी नहीं हो, मतलब एक क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। चलिए क्या हम आगे बढ़ सकते हैं या आज इतना ही? टफ तो नहीं गया आपको है पक्का? है मैं कैसे खींचू, मेरा तो इधर लगा हुआ है। चलो आज इतना ही कर, आज इतना ही कर, इसको याद कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि अगली क्लास में मैं इसको जो एरोमेट्रिक वाला है वो खत्म हो जाएगा, टॉपिक ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप ये जानिए मैंने बीच में स्टार्ट किया, मेन हम कर रहे थे रिएक्शंस ऑफ HNO। तो HNO2 की एरोमेटिक अमाइन 1 डिग्री से डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, हमने उसकी रिएक्शंस आज की। अभी जो है 2 डिग्री अमीन के साथ रिएक्शन, 3 डिग्री अमीन के साथ रिएक्शन बाकी, ठीक है। बट आप टॉपिक को लगभग ओवर ही समझो, ठीक है। चलिए हैं इतनी